आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ उपयोगी यौगिक बनाए हुए हैं। जिसमें पहला यौगिक है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, इसका जो सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम होता है साधारण नमक। साधारण नमक, ठीक है दोस्तों। इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl। अब हम इसकी बनाने की विधि देखेंगे। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, प्रबल अम्ल की क्रिया हम प्रबल सार से कराते हैं तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे। हम इसके लिए लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे दोस्तों। जब यह अभिक्रिया होगी, यहाँ से NaCl निकलेगा और H2O बनेगा। यह बन गया NaCl और H2O। जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल सार से कराई जाती है तो बनने वाला जो लवण होता है दोस्तों, वो उदासीन होता है। तो ये प्रबल अम्ल व प्रबल सार से बना हुआ लवण है, तो ये लवण भी किसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसका जो पहला गुण है दोस्तों, यह है कि यह सफेद रंग का है तथा ठोस होता है। सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। यह नमक है और नमक जो है वो जल में घुलनशील है, अतः इसका दूसरा गुण है जल में अत्यधिक विलय होता है। जल में अत्यधिक विलय है। तीसरा गुण है दोस्तों इसका कि इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। तो इसका जो गलनांक है दोस्तों, वो सामान्यतः 1080 केल्विन तक होता है। तो ये था दोस्तों इनके गुण। बात करते हैं इसके उपयोग की, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। इसका जो पहला उपयोग है वो है साधारण नमक के रूप में भोजन में, साधारण नमक के रूप में भोजन में दोस्तों। इसका जो दूसरा उपयोग है वो खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाता है, अतः खाद्य परिरक्षण में, ठीक है दोस्तों। इसका जो अगला उपयोग है वो है यह विभिन्न पदार्थों को बनाने के कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3, NaHCO3, विरंजक चूर्ण आदि को बनाने में यह कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। यह था आपका साधारण नमक। अब हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की। दूसरा यौगिक है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो साधारण नाम होता है, इसका जो साधारण नाम है दोस्तों, वो है कास्टिक सोडा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है रासायनिक सूत्र, वो होता है दोस्तों NaOH। इसको बनाने की विधि देखते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन है दोस्तों, ये क्लोर सार प्रक्रम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोर सार प्रक्रम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आसान भाषा में हम देखते हैं कि जब हम कभी किसी का विद्युत अपघटन कराते हैं दोस्तों, तो जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। तो हम 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं विद्युत अपघटन के लिए। ये जो इलेक्ट्रोड है दोस्तों, वो धातु के बने होते हैं। विद्युत अपघटन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रोड है दोस्तों धातु के बने हो सकते हैं या फिर ग्रेफाइट का बना हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटन में 2 होते हैं। जो पहली तरफ का इलेक्ट्रोड है दोस्तों, वो होता है कैथोड। और जो दोस्तों दूसरा इलेक्ट्रोड है दोस्तों, वो होता है एनोड। ध्यान रखिएगा,
जो कैथोड होता है दोस्तों वो ऋण आवेशित होता है। कैथोड हमेशा ऋण आवेशित होता है। ठीक है दोस्तों। और जो कैथोड है इसके ऊपर हमेशा हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर हमेशा हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैथोड हमेशा ऋण आवेशित होता है। और जो एनोड है दोस्तों, एनोड हमेशा धन आवेशित होता है तथा एनोड पर हमेशा अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। तो ये थे कैथोड और एनोड। ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैथोड हमेशा ऋण आवेशित होता है, कैथोड पर हमेशा शुद्ध धातु प्राप्त होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। एनोड हमेशा धन आवेशित होता है, एनोड पर हमेशा अशुद्ध धातु प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन कराने के लिए जो इलेक्ट्रोड है वो धातु के बने हो सकते हैं या ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा। अब हमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड को, यह आपका NaCl। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। और जब जलीय विलयन है दोस्तों तो H2O जल का अणु लेंगे और इसका विद्युत अपघटन कराने पर ये H+ और OH- में टूट जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि कैथोड हमेशा ऋण आवेशित होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ऋण आवेश है तो इसके ऊपर कौन जाएगा? धन आवेश जाएगा। तो धन आवेश कौन है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा एनोड पर कौन सा आवेशित होता है? धन आवेशित। तो जो क्लोरीन गैस है दोस्तों वो कहाँ जाएगी? माइनस हमेशा प्लस की ओर जाएगा, तो ये एनोड की ओर जाएगा क्योंकि एनोड पर धन आवेश होता है। तो ये एनोड पर मुक्त होगी और ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का निर्माण कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन है वो शुद्ध अवस्था में और जो क्लोरीन है वो अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होगी। आइए कैसे होगी अभिक्रिया पूरी देखते हैं। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक तरफ लिख लीजिएगा, NaCl प्लस H2O। इधर अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है? NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। अभिक्रिया को संतुलित करने पर हमारे पास एक शुद्ध समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यह है एक रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। देखते हैं इसके गुण। दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। दूसरा इसका गुण है ये जल में विलय है तथा यह प्रबल सार होता है। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो उपयोग है दोस्तों वो है साबुन, कांच और सिल्क उद्योग में। दूसरा है बॉक्साइट के धातु क्रम में। तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में। और जो चौथा है वो वसा व तेल निर्माण में। अगला हम अभिकर्मक देखते हैं दोस्तों, विरंजक चूर्ण। तीसरा यौगिक है दोस्तों विरंजक चूर्ण। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 तथा इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने की विधि देखते हैं। इसको बनाने के लिए बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं दोस्तों। जो बुझा हुआ चूना है उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। देखिएगा ये है हमारा बुझा हुआ चूना। इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है और पीछे CaOCl2 बन जाएगा। यह बन गया हमारे पास CaOCl2 और जल का अणु निकल जाता है। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो विरंजक चूर्ण होगा और जल का अणु होगा। यानी कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इसके गुणों को। विरंजक चूर्ण है दोस्तों
पीला, तीक्ष्ण गंध वाला तथा ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये ठंडे जल में विलय है तथा वायु में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस देता है। अगला यौगिक देखते हैं हम, बेकिंग सोडा। बात करते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम होता है खाने का सोडा। यह दूसरा बेकिंग सोडा है दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो है NaHCO3। आइए हम इसके बनाने की विधि देखते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। हम इस अभिक्रिया को 3 भागों में बांटेंगे। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम जल की क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं दोस्तों। जब हम जल की क्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएंगे तो हमें बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, H+HCO3- प्राप्त होता है दोस्तों। एक H+ का अणु प्राप्त होगा और एक HCO3- प्राप्त होता है। इस प्राप्त H+ की क्रिया दोस्तों हम अमोनिया से कराते हैं। अमोनिया प्लस इस H+ की क्रिया कराने पर हमें अमोनियम आयन प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास क्या बच गया, बाइकार्बोनेट और ये NH4+ बच गया। इन दोनों की क्रिया हम साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड से कराएंगे। तो इसकी जो तीसरी विधि है दोस्तों, हम क्या करेंगे, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया हम NH4+ ये वाला और प्लस HCO3- इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से NH4Cl निकल जाएगा और हमारे पास NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में विधि है। हम बात करते हैं इसके गुणों की। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों श्वेत, क्रिस्टलीय तथा जल में कम विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों वो है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। इसका जो दूसरा उपयोग है वो है सोडा वाटर बनाने में। इसका अगला उपयोग है दोस्तों पेट की अम्लता दूर करने में एंटा एसिड के रूप में। इसके साथ हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। इसका अगला उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला यौगिक है हमारा धावन सोडा। बात करते हैं दोस्तों धावन सोडा की। इसका जो सामान्य नाम है वो है धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। इसका दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। इसमें जल के 10 अणु होते हैं जिसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके जो बनाने की विधि है दोस्तों, हमने जो बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त किया था दोस्तों, उसके 2 अणु लेकर जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। इसमें जल के 10 अणु के साथ इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। 2 Na2CO3 प्लस 10H2O और ये हमारे पास धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं इसके गुणों की। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा जल में विलय होता है और इसका जो जलीय विलयन है दोस्तों वो क्षारीय होता है। देखते हैं धावन सोडा के उपयोग। इसका जो पहला उपयोग है दोस्तों वो है अपमार्जक के रूप में। दूसरा है कागज, पेन तथा वस्त्र उद्योग में। तीसरा है दोस्तों धुलाई व सफाई में। यह था हमारे पास दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।